क्वेश्चन को लेके आते हैं, लिखिएगा, किएगा भी और बनाइएगा भी। पहले बनाने वाले ले लेते हैं, बनाने वाले ले लेते हैं। आकृति काउंट करने को कहता है कि ये वाली आकृतियां कितनी हैं। पहले ये वाले क्वेश्चन लेते हैं। पहले इसमें लेते हैं कि त्रिभुज की संख्या कितनी है। त्रिभुज की संख्या कितनी नहीं मालूम है तो जान लीजिए, मालूम है तो फिर उसको निकाल करके बताइएगा। जैसे हमने कहा कि इस वाले त्रिभुज में कुल त्रिभुजों की संख्या, कुल त्रिभुज इसमें कितनी है। भी लाइनें दे सकता है, बस होगा क्या, एक ही बेस पर होंगी सारे त्रिभुज, एक ही इनका बेस सबका सेम। तो इसमें त्रिभुज की संख्या कितनी हो गई। हम क्या करते हैं, जैसे ये पहला घर हो गया, दूसरा घर हो गया, तीसरा घर हो गया, चौथा घर हो गया, पांचवा घर हो गया, तो इनको सबको क्या करते हैं, ऐड कर देते हैं। आंसर हमारा आ जाता है 1 और 2 3 3 6 4 10 और 5, यानी कुल संख्या इतनी कितनी हो गई 15 हो गई। और ऐसा नहीं कर रहा है तो फिर n+1 का फॉर्मूला लगा दीजिए तो भी आ जाएगी। यानी इसमें कितने घर हैं, 5 घर हैं। 5 गुणा 1 बढ़ा करके 6/2, 2 3 6 5 3 5। चाहे अपना ऐसे कर लीजिए, चाहे आप ये लगा करके कर लीजिए। एक तो ये हो गया, इस तरह के आएंगे। दूसरा, इसमें तो होते ही हैं, लेकिन यहाँ पर बीच में ये और पार्टीशन कर देता है। जैसे यहाँ पार्टीशन कर दिया, एक और कर दिया, इस तरह से पार्टीशन कर देता है। फिर कहता है इसमें कुल त्रिभुजों की संख्या बताइएगा। तो क्या करेंगे, वही तरीका यूज होगा भाई। इसी के 3 पार्टी तो हो गए, तो 1 2 3 4 कितना हो गया टोटल इनका, 1 और 2 3 3 6 4 10। तो 10 यहाँ और 10 ही यहाँ और 10 ही यहाँ, मल्टीप्लाई 3 बस। अरे जितने आपने पार्टीशन कर दिए उतनी मल्टीप्लाई कर दीजिए। एक रो ये हो गई, दूसरी रो, तीसरी रो, जितनी रो है 1 2 3 जितनी रो है रो से उसमें कर दीजिए। हर रो में 10 है, ये इस तरह से निकल जाएगा। एक इस तरह से करता है कि एक चतुर्भुज होता है, उसके फिर पार्टीशन कर देता है इस तरह से। 8 होते हैं। जैसे ये कर दिया, इसके और ज्यादा कर दी पार्टीशन। हो सकता है पूरे कर दे चारों तरफ से, जैसे ये किया, ये किया, ये किया, ये किया, इस तरह से पार्टीशन कर दिया। तो इसमें कितने होंगे, इसमें घर काउंट कर लीजिए, 1 2 3 4 हो गए ना। जितने घर होते हैं उसका मल्टीप्लाई 2 कर दीजिए, डबल कर दीजिए, आंसर आ जाता है। इसमें क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6, तो 6 गुणा 2 बराबर 12 हो जाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 गुणा 2 बराबर 16। काउंट करने की कोई जरूरत नहीं, इस तरह से निकाल। अब इसी में क्या करेगा, एक और देखिए 4 चलेगा, इसी में अंदर एक इस तरह से पार्टीशन और कर देगा, इस तरह से। अब क्या करेंगे, अब ये जो 16 है मल्टीप्लाई 2 कर देंगे, क्योंकि 2 हो गई ना, 2 घर हो, डबल हो गए, डबलिंग हो गई इसलिए। तो ये 32 हो जाएगा। एक और कर दीजिए तो 48 हो जाएगा। इसमें ही ये एक घर तो होता ही है इस तरह से, एक और चिपका देता है साइड में, एक और चिपका देता है इस तरह से साइड में। कीजिए, जल्दी कीजिए। अरे 16 तो हो गए, ये बाहर बाहर हो गए 16,
एक इसने अंदर और कट मार दिया, डबलिंग कर दी इसकी, तो 16 ये अंदर वाले में हो गए, 16 और 16 32। इसमें देखिए कितने होंगे, अभी हाल काउंट किया था, 1 2 3 4 किया था काउंट, क्या किया था डबल, 4 दूनी 8, 8 हो गए एक में, ठीक। 8 हो गए एक में, तो है कितने ये 3 गुणा 3, तो 8 दिया 24, 24 तो हो गए जब जब ये अलग अलग है तब। अब इनकी जॉइंटिंग हो गई, तो जॉइंटिंग जितने जॉइंट बनेंगे, एक जॉइंट ये बना एक ये, तो 2 बन गए, एक जॉइंट पर 2 बनेंगे, दूसरे जॉइंट पर भी 2 बनेंगे, तो 2 और 2 4, 4 और प्लस हो जाएंगे, यानी टोटल इसमें 28 हो, यानी हर जॉइंट पर 2 बनेंगे। एक और जॉइंट कर लीजिए, तो इसमें 2 और इसके ऐड हो जाएंगे, तो क्या हो जाएगा 4 दूनी 8, तो एक में और 4 में हो गए 8 चौक 32 प्लस 2 ये जॉइंट, 2 ये, 4 और 2 6 जॉइंट, ये हो जाएंगे। अगर ये वाला होता है तो, और ये नहीं है तो फिर ये वाला ये रहेगा। क्लियर हो गया? प्लस 4 इसलिए किया हमने, एक में कितने होते हैं 8, ठीक। अब ये एक तो ये हो गया, एक घर ये हो गया 2, और एक घर ये हो गया 3, 3 घर में 24 हो गए, 2 घर जब जुड़ेंगे तो हर जोड़ पर 2 बनेंगे, ये 2 बनेंगे, 2 इसलिए बनेंगे कि एक तो बन गया इधर कोई ये, और एक बन गया इधर कोई, 2 बनेंगे, तो 2 और 2 4, ये 4 ये वाले जोड़ दिए। एक और देखिए, एक इस तरह का जाता है कि एक त्रिभुज तो सीधा होता है और इसके अंदर एक त्रिभुज उल्टा होता है, एक के अंदर ही एक उल्टा होता है, और इसके बाद में फिर ये इस तरह से मिला देता है कॉर्नर्स को। अब कहता है कि इसमें कितने, तो आप क्या करेंगे, अगर हम देखें तो 1 और 2, वो तो ये बन गए 2 और 2 यहाँ हो गए, 1 और 2, 1 और 2 ये हो गए, कुल मिलाकर के हर कोने से जो बनेंगे वो कितने बनते हैं, 3 बनते हैं हर कोने से। कैसे 2 तो ये हो गए और एक ये पूरा हो जाता है, पूरा हो गया ये, तो हर कोने से 3 बनेंगे, तो 3 गुणा 3 बराबर तो 9 हो गए कॉर्नर्स के, और एक हो गया अंदर का उल्टा, और एक हो गया बाहर का सीधा, तो 9 और 1 10 और 1 11 हो गया। क्लियर? दिखाई दे रहा है, काउंटिंग हो सकती है। अब इसी में ही वो एक और उल्टा कर देगा, माइक को म्यूट कर लीजिए। इस तरह से त्रिभुज के अंदर त्रिभुज, त्रिभुज के अंदर त्रिभुज कर दिया इसने, और फिर लास्ट में ये वाली लाइन खींच दी। अब कितने होंगे इसमें, हाँ 15 सर, 15 होंगे, देख लीजिए, 1 2 और एक पूरा ये वाला, ये वाला पूरा, ये वाला सॉरी ये वाला पूरा, ठीक। तो ये 3 तो यहां से बने, 3 यहां से बने, 3 यहां से बने, तो 3 तिया 9, 9 तो ये होगा 9, और यहां से ही 9 और 1 बना ये अंदर वाला, ये 9 और 1 10, और एक बाहर वाला 11, 11 तो होगा जब जब ये अंदर वाला नहीं है तब।
अब अंदर वाले की वजह से कितने बन गए, 1 2 3 और एक खुद अंदर का 4, यानी अंदर वाले की वजह से जो प्लस हुए इसके अंदर वो हुए 4। तो 4 को प्लस करते ही कितने हो गए, 15। 11 तो ये थे और 4 थे ये अंदर वाले, तो ये पूरे हो गए, इसमें 15 हो जाते हैं। तो इस तरह से हम मैनुअली काउंट करके बता सकते हैं। अब एक इस तरह का आता है इसमें, इस तरह की लाइनें दे देता है और फिर ये तिरछी लाइनें भी इस तरह से करता है। इस तरह से अब कहता है इसमें त्रिभुज की संख्या बताइए कितनी। तो हम क्या करेंगे इसमें, सबसे पहले काम करेंगे नीचे से इसमें रो गिनेंगे। जैसे पहली रो गई है, दूसरी रो हो गई, तीसरी रो हो गई, चौथी रो हो गई, पांचवी। सबसे पहले नीचे से रो काउंट करेंगे। रो काउंट करने के बाद में फिर क्या करेंगे, इसमें एक सीरीज साइड में लिख लीजिए, 1 3 6 10 15 ये वाली सीरीज चलती है। कैसे चलती है, पहले वाले में 2 जोड़ा 3 बन गई, अब 3 वाले में 3 जोड़ा 6 बन गई, और 6 वाले में 4 जोड़ा 10 बन गई, 10 वाले में 5 जोड़ा 15 बन गई, और 6 जोड़ा 20 बन गई। इस तरह से ये सीरीज चलती जाती है। ये वाली सीरीज इसमें चलती है, तो इस वाली सीरीज को याद कर लीजिए, यानी हर बार 2 3 4 इस तरह से जोड़ करके इस सीरीज चलेगी। कैसे चलेगी, ऊपर से 1 आया, 1 के बाद में फिर 1 में 2 जोड़ा 3 आ गया, के बाद में 6 आ गया, 6 के बाद में 10 आ गया, और 10 के बाद में 15 आ गया। इस तरह से ऊपर से लाएंगे सीरीज को, इस सीरीज को लाएंगे ऊपर से, और इस सीरीज को ले जाएंगे नीचे से। ऐसा करने के बाद अब क्या करना है, ऊपर से जब आप चलेंगे तो एक छोड़ के एक छोड़ करके एक, जैसे कि ये हो गया 3 के बाद 6 छोड़ा, फिर हो गया 10। पहले इन सबको ऐड कर लीजिए पूरी सीरीज, 1 और 3 4 6 10 और 10 20 और 15 35, प्लस एक छोड़ के एक और ऐड कर लीजिए 3 प्लस 10, काउंट करेंगे तो 3 लग जाएगा। जैसे ये स्टार पूछ लेता है, तो स्टार में कुल कितने होते हैं, 10 होते हैं। वैसे काउंट करने को हो जाएगा, काउंट देर लगेगी थोड़ी सी। ऐसे एक इस तरह से 2 त्रिभुज एक दूसरे को कट मार देते हैं, इस तरह से ऊपर नीचे। तो इसमें क्या होता है, 1 2 3 4 5 6, तो यही होगा 6, और एक इसका और एक इसका, ये 8 हो जाते हैं। अब चलिएगा दूसरी चीज, ये तो त्रिभुज हो गए, अब चतुर्भुज करना कीजिए कीजिए कीजिए। अब कीजिएगा वर्ग काउंट।
वर्ग काउंट कैसे करें? इसमें कुल वर्ग कितने हो गए? इसमें वर्ग काउंट करने के लिए ये तो ऐसी गिन लिया कि 1 2 3 4 1 2 3 4 5 5 हो गए। यानी वैसे हम करेंगे इस तरह से कि इसमें रो कितनी है, 1 और 1 2, जितनी रो है या कॉलम है उनको गिन लीजिए, क्योंकि रो और कॉलम बराबर होंगे। इसका स्क्वायर कर दीजिए, 1 का स्क्वायर कितना हो गया, 1 हो गया। इसका स्क्वायर कर दीजिए, कितने हो गए, 4 हो गए। इन दोनों को जोड़ लेना, तो इस तरह से ये 5 हो। अब जैसे इसमें मान लिया कि ज्यादा दे दिए, ये दे दिए, कितने हैं, 1 2 3 4 5 6। ऐसे इधर से देख लीजिए, 1 2 3 4 4 5 और 1 6, 6 हो गए। कितने हो जाएंगे देखिए, कर लीजिए। 1 का हो गया 1, 1 का 1, 2 का 4, 3 का 9, 4 का 16, 91 सर। कितना हो गया, जोड़ लीजिए। 91 6 5 11 11 6 17 17 3 20